तो ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B। ठीक है, जो इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन वाले चैप्टर का, इसमें इक्विटी वैल्यूएशन है। तो इसमें देखो शुरुआत में कहानी अगर देखोगे तो बता रहा है कि पहले 5 साल, ठीक है, पहले 5 साल ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, उसके बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, कंपनी 40% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया, 40%। लेकिन 5 साल बाद ये बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा। हर चीज में यही बता रहा है कि पहले 5 साल ये रहेगी, 5 साल बाद ये हो जाएगा। तो एक आपको समरी बनानी पड़ेगी एग्जाम में, जस्ट हर चीज की, जैसे इन्होंने आंसर बना रखा है। तो जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था उसको पढ़ के अगर हम ऐसा जस्ट बना लेंगे तो दोबारा कभी सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, समरी फॉर्म में अपने पास लिख जाएगा, आगे सवाल लगाने में हेल्प मिलेगी। तो जो पैराग्राफ फॉर्म में यहां से लेके यहां तक इन्होंने लिखा, कहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक, इन सबको जस्ट फॉर्म में यहां लिख लिया गया कि पहले पे आउट रेशियो 40% था, 5 साल बाद 55 हो जाएगा। पहले नेट प्रॉफिट का मार्जिन 8% था, 5 साल बाद 5.7 हो जाएगा। एसेट टर्नओवर रेशियो पहले 2.5 था, अब बढ़ के 3.5 हो जाएगा। वैसे ये परसेंटेज में नहीं होता है, एक परसेंटेज आंसर में गलती से लिख गया है इनसे, 2.5 और 3.5 लिखा था सीधा सीधा यहाँ। ठीक है, 2.5 और 3.5 लिखा था। फिर नेट एसेट टोटल एसेट 50% रहेगी, 50% रहेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% रहेगा, और यहाँ बोला है 39.9%, मतलब उसी चीज को यहाँ इसमें लिख लिया गया। ठीक है, जस्ट बना के लिख लिया। इससे ये होता है कि दोबारा सवाल में आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हमें प्राइस ऑफ शेयर्स निकालने हो भी किस मेथड से, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। तो डिविडेंड के हम डिस्काउंट करेंगे, जो पैसे मिलेंगे उसके डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पहले साल आपको पहले साल का डिविडेंड मिलेगा, डिवाइड बाई 1 + k⁻1। दूसरे साल सेकेंड ईयर का डिविडेंड मिलेगा 1 + k⁻2। तीसरे साल का डिविडेंड मिलेगा 1 + k⁻3। चौथे साल का मिलेगा 1 + k⁻4। और 5वें साल आपको डिविडेंड में मिलेगा। 6वें साल से क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जा रही है, ग्रोथ एक स्टेबल हो जा रही है, तो वहीं पे हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं, जिसको आप बोलते हो प्राइस ऑफ द 5th ईयर, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी वैल्यू। और ये भी क्या हो जाएगा 1 + k⁻5। इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और एक लाइन में क्या आ जाएगा, अपना अल्टीमेट सोल्यूशन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी। तो एक एक करके वर्किंग नोट में चीज़ें निकलेंगी। तो सबसे पहले देखो भैया, अगर सवाल में देख पा रहे हो तो कंपनी की अभी नेटवर्थ कितनी है, 250 लाख की। ठीक है, कंपनी नेटवर्थ कितनी है, 250 लाख की है। और नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने के हैं, 2 लाख के। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं अपन के, 2 लाख है। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट का रेशियो दे रखा था ना यहाँ। हाँ, हम्म, तो यहाँ पे तुम्हारा नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा था कितने परसेंट, 8%, लेकिन ये तो सेल का होता है। ठीक है, तो सेल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जितनी आपकी नेटवर्थ है, यहाँ पे एक चीज बोली गई कि हर 1 रुपए के कैपिटल लगाने पे हमारा 2.5 रुपए की सेल होती। हाँ बेटा, एसेट एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम्म हो जाएगा, हो जाएगा, होने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑफ इक्विटी वाले से निकाल लेंगे ना।
ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालेंगे। फिर नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, शेयर इक्विटी तो होती है नेटवर्थ का मतलब। तो 250 की आपकी इक्विटी है कुल मिला के, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 40% का है। एसेट माइनस लायबिलिटी भी कह सकते हो, या फिर इक्विटी बोल सकते हो उसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जिसको बोलते हैं, वही बात होती है। तो नेटवर्थ आपको दे रखी है, अगर उसको आरओई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं ना। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा है, लेकिन कैपिटल जो लगी है नेटवर्थ वो 250 लाख की है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी 40%, तो ये 100 लाख आ गया। और प्रेफरेंस डिविडेंड सवाल में है नहीं, और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो 2 लाख के, तो ये आ जाएगा 50 रुपए अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना आ गया हमारा, 50 रुपए का आ गया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। तो ये है मेरे ईयर 1 2 3 4 5 जरूरत, क्योंकि देखो इसकी निकालने के लिए P5 निकालने के लिए हमको D6 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 6 साल का डेटा बनाया। ठीक है, यहाँ हमने लिखा अर्निंग पर शेयर, यहाँ 50 रुपए रहेगा। अर्निंग जो आपकी ग्रोथ हो रही है, अर्निंग जो बढ़ रही है आपकी, किस रेट से बढ़ रही है देख लो यहाँ। ठीक है, जो ग्रोथ रेट कितनी हो रही है अपनी की, 24% की। तो इनको 24 से बढ़ाते रहो, तो अगले साल की आपकी वो निकलती जाएंगी कि हमारी अर्निंग कितनी होगी। 24% बढ़ाना है, 76.88, 95.33, गलत। यहाँ तक जो ग्रोथ हो रही है वो 24% हो रही है, और इसके बाद जो ग्रोथ है वो फिर 18% की होने लगेगी। तो आपको आगे 18% जोड़ना है, ना कि 24 अगले वाले में, 6 वाले में। क्यों? ओ, ये ईयर 1 नहीं, ये तो प्रेजेंट निकला है अभी का जो उन्होंने पे किया है। ठीक है, यहीं से चालू होगी तुम्हारी गणित। हमें तो डिविडेंड फर्स्ट ईयर के एंड पे लेके जाना होता है ना। ठीक है, तो 50 रुपए में 24% जोड़ते रहोगे। अब इसके आगे आपको जोड़ना है, कितना है, 18%। कितना आएगा, ठीक है, 96 97 जो भी आया। ठीक है, ये हमारी अर्निंग होगी। डिविडेंड पे आउट का रेशियो जो था वो शुरुआती दिनों में 40% था, पहले 5 साल, और फिर उसके बाद 55% हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहे। मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर 24.8। हाँ बेटा, 30.75। हम्म, ठीक है। तो ये डिविडेंड मेरे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ये आ चुका है 24 रुपये 80 पैसा, ये आ चुका है 30 रुपये 75 पैसा, ये आ चुका है 38 रुपये 13 पैसा। ठीक है, ये आ चुका है 47.28, और ये आ गया है 58.63। अभी वो निकालना बाकी। ठीक है, तो ये हमारा ये वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, के कैलकुलेट कर सकते हैं, के। अब आपको आर एफ दे रखा है 7%, बीटा है 1.2, और मार्केट का दे रखा है कितना, मार्केट का रिस्क प्रीमियम है, मतलब आर एम माइनस आर एफ दे दिया डायरेक्टली। तो 7% प्लस 1.2 इंटू 15.5, 25.6%। तो पॉइंट में लिखेंगे तो 0.256 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.25 की पावर 1, 1.26/2,
1.256 की पावर 3, 1.256 की पावर 4 और 1.256 की पावर 5। P5 निकाल लें तो एक और वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम लोग P5 निकालेंगे, और P5 की वैल्यू होती है D6 माइनस नेचुरल ग्रोथ जो आगे आएगी। तो D6 आ चुका है 172.97, के है 0.256 और आगे ग्रोथ 18 रहेगी अब। हाँ बेटा, D6, हाँ बिल्कुल सही बात है, 95.13 रखना है, हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, तो इसको सॉल्व करिए जरा, कितना निकल के आया। हाँ बेटा, 1251.71। तो यहाँ लिख देंगे 1251.71। अब इसको सॉल्व करना है और फिर प्राइस ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे आपके, जो भी अप्रॉक्सीमेटली 497 रुपए के आसपास आ रहा है। तो लगभग लगभग 497 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है।